بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله. मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुहतरम हज़रात, मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम से हमारे गोल्डन 50 कॉन्फ्रेंस में हम बैठते हैं। बुजुर्गान दीन से, उलमाए मिल्लत से, मुहतरम शख्सियात से अपने ख़यालात, अफ़कार और बयान सुनते रहते हैं। हम अभी यहाँ जमा होते हैं, इसी तरह की इज्तिमा बनाने के लिए हमारे तंजीम एसएसएफ बहुत पैसा खर्चा करता है। तकरीबन कितने पैसा? क्या है? कितने हैं? 50 लाख, 5 करोड़। ये इतने करोड़ों रुपया खर्चा करके कश्मीर से, यूपी से, बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, गुजरात से, कर्नाटक से, केरला से, अंडमान से, लक्षद्वीप से, तमिलनाडु से, केरला से हजारों तादाद नौजवानों को किस मकसद के लिए हमने यहाँ जमा कर दिए? मकसद क्या है? हम यहाँ जमा होने का मकसद क्या है? क्या है? हमारे तंजीम एसएसएफ को आगे चलाना। एसएसएफ के जरिए हम क्या करना चाहते हैं? वो कहाँ से आए हुए हैं? वो टोपी वाला, ये पहचान वाला है इनका नाम? हाँ, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। शहरुल भाई, हाँ शहरुल भाई है बंगाल से। कुछ लोग यहाँ हैं कश्मीर से। ये हर कोने कोने से हम यहाँ जमा होते हैं हमारे दीन और मिल्लत को
अच्छी तरह आगे चलाने के लिए। हम यहाँ आके खाना खा के सोने के बाद ये मुंबई के शहर में घूमते घूमते वापस जाते तो हमारे मिल्लत को आगे चल सकेगा नहीं। हम चाहते हैं ये 3 दिन के अंदर हमारे ख्यालात को बदल करना, हमारे विजन को अच्छी तरह प्लान करना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में ही तक कितने परसेंटेज मुसलमान हैं? मुसलमान कितने परसेंटेज है? 22 तकरीबन। कितने लाख मुसलमान हैं? कितने करोड़ है? कितने करोड़ मुसलमान हैं? 25। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। 6 अरब ममालिक के अंदर कितने आबादी है? सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और एक बाकी है ओमान। ये 6 अरब ममालिक के अंदर आबादी कितना है? 5.5 करोड़ है। फिलहाल हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बल्कि हमेशा हम कहते हैं हम पीछे पड़े हुए हैं, हम कमज़ोर हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है। ये कहते कहते कितने ज़माना हम रहेंगे? हम चाहते हैं आने वाले दिनों में इस हिंदुस्तान में जितने मुसलमान अभी रहते हैं, सारे मुसलमानों को बाइज्जत रहने का एक माहौल बनाना हम चाहते हैं। समझ गया? हमारे सारे मुसलमान बच्चे इज्जत के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। 5 साल के अंदर और 10 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बदल हो जाएगा। हम नारा लगाते तो बदल हो जाएगा, हो जाएगा। हम तकबीर उड़ाए तो बदल हो जाएगा, हम उर्स में जाते तो बदल हो जाएगा, हम चादर पोशी करते तो बदल हो जाएगा, हम मज़ार पे जाते तो बदल हो जाएगा, हम गंडे कंडे तकरीर करते तो बदल हो जाएगा, हम बात बात करते करते बैठे तो बदल हो जाएगा। नहीं, बदल होने के लिए सबसे पहले हमारे दिल में बदल होना। ला युगय्यिरुल्लाहु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अपने खुद नीयत में बदल नहीं करते तो ज़मान भी नहीं बदल हो जाएगा, ज़माना भी बदल नहीं हो जाएगा। समझ गया? हमारे दिल में हिम्मत होते तो ज़मान भी बदल जाएगा, ज़माना भी बदल जाएगा। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं, एक मामूली कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए नहीं आए, एक मौलाना की तकरीर सुनने के लिए नहीं आए,
मुंबई के शहर घूमते घूमते सारे मज़ारात में ज़ियारत करने के बाद, हाजिरी करने के बाद वापस जाने के लिए नहीं आए। इंशाअल्लाह हम ये कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने अपने गांव में पहुंचेंगे, दीन के एक दाई बन के हम पहुंचेंगे। समझ गया? ये हम चाहते हैं। ये दीन के दाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए हमारे आका इनामदार ताजदार मदीना हबीब खुदा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में सहाबा किराम के सामने खड़े होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइबा। क्या फरमाए? फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइबा। वहां शाहिद कौन है? जो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कोर्स करने वाले बच्चे सामने हैं, तखस्सुस करने वाले लोग भी मौजूद हैं। यहां शाहिद कौन है? फल्युबल्लिग शाहिदु अल गाइबा। शाहिद कौन है? दिल्ली से आए हुए मेरे साथी हैं शाहिद, उनका नाम शाहिद है। एक शाहिद निजामी भी है, वो है नहीं, ये शाहिद है सहाबाए किराम। कौन है? आवाज से सुनिए, आवाज से सुनाइए, कौन है शाहिद? सहाबाए किराम। गाइब कौन है? फल्युबल्लिग शाहिदु अल गाइबा। गाइब कौन है? कौन है? उसी जमाने में जितने लोग दुनिया में जिंदा है वो सब लोग उस वक्त गायब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1,25,000 सहाबाए किराम मौजूद थे, बाकी सारे इंसान गायब है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने क्या किए? ये सुनने के बाद अपने अपने घर जाके सो गए? नहीं, वहां से एक सहाबी का नाम है साइद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो ये दीन फैलाने के लिए, दावत करने के लिए, पहुंचाने के लिए, कोई गायबाना लोगों को देने के लिए कहां तक सफर किए? नहीं, साइद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी आराम फरमाते हैं चाइना के सरजमीन में, योंगशो में। कितने दूर सफर किए, क्या के लिए सफर किए? बच्चों को पालने के लिए सफर किए? नहीं। फैमिली को पैसा कमाने के लिए सफर किए? नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंच जाने के लिए सफर किए। सफर करते करते योंगशो तक पहुंच गए। वो योंगशो चाइना में है, चीन में है। फल्युबल्लिग शाहिदु अल गाइबा। दूसरा एक सहाबी का नाम है अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई और खुसूसियत है? कौन है? मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगाम लेकर कहां तक सफर किए? इंडिया तक, तुर्किया तक, इस्तांबुल में आराम फरमाते हैं। ये मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आराम फरमाते हैं। तुर्किया का कैपिटल इस्तांबुल में अभी आराम फरमाते हैं।
ये पैसा कमाने के लिए नहीं गए, बच्चों को पालने के लिए नहीं गए, बिजनेस करने के लिए नहीं गए, दीन की दावत में वहां पहुंच गए। माशा अल्लाह। इसी तरह सारे सहाबाए किराम के बारे में आप लोग सोच लो, पढ़ लो। फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइबा सुनकर चले गए। वो लोग देखे खैमा के अंदर गर्मी है इसलिए हम नहीं जाते हैं, ऐसा सोचे तो इमाम सहाबी अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचेंगे? नहीं, वो गर्मी छोड़कर, समंदर छोड़कर, दूर सफर करके, हजारों किलोमीटर छोड़ के वहां पहुंच गए। इसलिए तुर्किया में अभी मुसलमान मौजूद है। अबू अय्यूब सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजारों किलोमीटर छोड़कर पहुंच गए सीन तक, इसलिए वहां भी मुसलमान है, वहां मस्जिद है, वहां मदरसा है, वहां उलमा है, वहां दारुल उलूम है, वहां मुतअल्लिमीन लोग हैं। क्योंकि सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां तक पहुंच गए। मुगीरत बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी का नाम है, वो कहां तक सफर किए, कहां आराम फरमाते हैं? केरला के सरजमीन में आराम फरमाते हैं। मुगीरत बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु केरला के सरजमीन में मुक़दार मस्जिद है, एक मस्जिद का नाम है कालीकट शहर में, वहां आराम फरमाते हैं मुगीरत बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह हमारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम सफर करते करते दीन पहुंच जाने के लिए दूर छोड़कर पहुंच गए तुर्किया में, ओमान में एक सहाबी का मज़ार शरीफ है, नाम क्या है? माज़िन बिन अलूबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? माज़िन बिन अलूबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाते हैं ओमान में। तमीमुल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमिलनाडु में। इसी तरह सहाबाए किराम सफर करते करते दीन पहुंचाने के लिए, फैलाने के लिए कोशिश करते थे, इसलिए हमको इस्लाम मिल गया। आने वाले नस्ल को इस्लाम अच्छी तरह मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी काम हम भी करना है। वो काम करने के लिए हम इसी तरह कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, मीटिंग बनाते हैं, डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, सारे दुनिया से बुजुर्गाने दीन को लेकर इसी तरह बेहतरीन शानदार इज्तिमा बनाते हैं। कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई माली मकसद नहीं है, कोई जाही मकसद नहीं है। हमारे मकसद एक है, हमारे आने वाले नस्ल को अच्छी तरह पढ़ाई देना, दीन पहुंचाना। देखिए, मैं एक बुजुर्ग का बेटा हूं, है तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग के साथ चलूं, सारे लोग मेरे हाथ चूमेंगे, हदिया भी मिल जाएगा, जेब भी भर जाएगा, पेट भी भर जाएगा। वो मेरे वालिद साहब इंतकाल होने के बाद में सज्जादा नशीन भी बन जाएगा। सज्जादा नशीन बने तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसी दिन से मेरे लिए हजारों रुपया दिन ब दिन मिल जाएगा। मैं कौम के बारे में फिक्र नहीं करता हूं, दावत के बारे में फिक्र नहीं करता हूं, मिल्लत के बारे में फिक्र नहीं करता हूं, दावत के बारे में फिक्र नहीं करता हूं। मैं अच्छी तरह
वो कौम से हदिया हासिल करके सज्जादा नशीन बन के खादिम बाजार मज़ार बन के रहता हूँ। ऐसा करते तो दीनी दावत हो जाएगा। सज्जादा नशीन एक मुहतरम मकाम है। हम औलिया किराम को मानने वाले हैं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने वाले लोग हैं। हम हमारे इमाम दीन व मिल्लत इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाले हैं। उन्हीं के राह में काम करने वाले लोग हैं। उन्हीं के नाम में सिर्फ नहरे वाले लोग नहीं है, उन्हीं के राह में काम करने वाले लोग भी है। आज के जमाने में हम बुजुर्गाने दीन के नाम में रहते हैं, काम नहीं करते हैं। सिर्फ नाम बताते तो तबर्रुक मिल जाएगा, काम करते तो मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सलक फ़ी तरीक़िल जन्ना। सबसे पहले अच्छी तरह इल्म हासिल कीजिए। अभी बरेली के सरजमीन में आराम फरमाने वाले इमाम अहल सुन्ना आशिक़ रसूल साहिब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि हमसे चाहते हैं आप लोग दाई बनो, आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो। वो नहीं चाहते हैं सब लोग आके मेरे सामने हाजिरी दे दो, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ चादर चढ़ाओ, यहाँ आके मेरे नाम यूज करके बिजनेस बनाओ। वो नहीं चाहते हैं। हमारे इमाम अहले सुन्ना चाहते हैं आप लोग मेरे राह में दीन के लिए अमल करो। ये सही है या नहीं? बात सही है। आकाए नामदार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं सुन्नत पर अमल करना। मन अहब्बनी फ़क़द अहब्ब सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती कान मई फिल जन्ना। सबसे पहले सुन्नत पर अमल करो। सुन्नत पर अमल करते तो मोहब्बत ज्यादा हो जाएगा। हम लब पे कहते हैं हम आशिक़ रसूल है, हम लब पे कहते हैं आशिक़ रसूल है। मैं जमीले क़ादिरी क्या है? मैं व सुन्नी हूँ जमीले क़ादिरी। मरने के बाद मेरे लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये सही है, बल्कि मोहब्बत ज्यादा होने के लिए सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। नमाज में पाबंदी नहीं है, आशिक़ रसूल कहते हैं सही होने नहीं हो जाएगा। आशिक़ रसूल हो, 5 गाना नमाज में पाबंदी होना जरूरी है। क्योंकि 5 वक्त नमाज के अंदर हम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते हैं। ये आशिक़ रसूल को ये सलाम कहना कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने के टाइम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे या नहीं? देखेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। हमारे नमाज को देखते हैं,
इस मजलिस को देखते हैं, अमल को देखते हैं, हम सच्चा काम करते तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आएगा। हम नमाज छोड़े तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हो जाएगा। सही है? एक आशिक रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देगा या फरह देगा, खुशी देगा? क्या देगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशियां देने के लिए हम 5 वक्त नमाज में पाबंदी होना जरूरी है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अत्तहियात में आप लोग सलाम पढ़ने के वक़्त अपने दिल में ये नियत होना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हाजिर है और नाजिर है। ऐसा अकीदत वाले हैं हम। इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, कभी और टाइम मिलेगा उस वक्त आगे इंशाअल्लाह बात करना चाहता हूँ। अभी ये सोच लो, हम चाहते हैं हम सब लोग एक दाई बनना, हम अपने गांव में पहुंचकर अकीदे अहले सुन्नत पर रहना, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि किस राह पर अमल करते थे, उसी राह पर हम अमल करना, दूसरों को करवाना, इसके लिए है एक कारवान एसएसएफ। इसलिए हम वापस जाके सोना नहीं, आराम करना नहीं। 50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एसएसएफ हमारे तंजीम दूर दूर सफर करते करते यहां तक पहुंच गया दीनी दावत की राह में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 25 रियासतों में हमारे तिरंगा मौजूद है। बाहर ममालिक में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाखों मिलियन करोड़ों लोगों को सामने हमारे दीन की और दावत की सच्ची राह दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आप लोग खुदा की राह में अमल करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं? माशाअल्लाह सब लोग तैयार हैं। ये तैयार होकर वापस जाने के बाद अपने गांव में क्या करना है, ये एक नमूना इंशाअल्लाह कल हम कहेंगे। इसलिए एक दाई सबसे पहले आलिम होना, अच्छी तरह इल्म हासिल कीजिए। कुछ लोग समझते हैं क्यों ऐसा हाथ बांधते हो, ए दाढ़ी छोटा है, वो क्या है, ये क्या है? ये हमारे दीन में 4 मसलक है। सबसे पहले मसलक मज़हब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, दूसरा मज़हब है मज़हब इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरा है इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथा है मज़हब इमाम अहमद बिन हंबल अश-शैबानी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये चारों अइम्मा और चारों मज़हब हक पर है। देखिए इमाम अहले सुन्नह फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि मक्का पहुंचकर 3 बुजुर्गाने दीन से इल्म और तरबियत हासिल किए। ये तीनों से 2 लोग शाफी मसलक वाले हैं। एक है हनफी वाले हैं। आपस में कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, इत्तिफाक है। ये 4 के बाहर कोई 5 वाला आए तो हम सब मिलकर रोकना पड़ेगा। अकीदत में 2 मजहब है। क्या क्या है?
कौन सा मजहब है? मातुरीदी है, अशअरी है। हम अशअरी लोग हैं, आप लोग मातुरीदी लोग हैं। सिर्फ 10-15 मसाइल में फर्क है, ये फुरूई मसाइल है, बुनियादी मसाइल में कोई फर्क नहीं है। आपस में इख्तिराम करना जरूरी है, हम मिलकर काम करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले इल्म हासिल कीजिए। दूसरी बात यह है, सिर्फ इल्म में कुछ नहीं हो जाएगा, इल्म के साथ अमल ही भी करो। एक आदमी कहता है, वो हमेशा कहता है नमाज अदा करना फर्ज है, नमाज अदा करना फर्ज है, नमाज अदा करना फर्ज है। ये कहते कहते रहते तो सवाब मिल जाएगा? नमाज अदा करना जरूरी है। नमाज छोड़कर नमाज के बारे में बयान करते तो कोई फायदा है? फायदा बिल्कुल नहीं है। इसलिए दूसरी बात है इल्म पर अमल कीजिए। तीसरी बात है सुन्नत नबवी पर अमल कीजिए। सुन्नत नबवी, देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं अभी लखनऊ सिटी में बहुत सारे मसाजिदे बिदअती लोग लेके गए, कब्जा किए। ऐसा बात हम सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक इदारा लखनऊ में मौजूद है। वहां आने के टाइम वहां से सुन्नी लोग कहते हैं बहुत मसाजिदें वो बिदअती लोग कब्जा किए। कैसा कब्जा किए? नमाज के लिए वो लोग हमेशा अंदर आ गए, हम बाहर खड़े होकर सुन्नियत के बारे में तकरीर किए। हम स्टेज पे डंडा डंडा बोलते हैं, वो लोग मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करने के बाद कब्जा करते हैं। कुछ दिन बाद वो ईद नमाज अदा करने के लिए गए, देखा इमाम कौन है? वो इमाम देवबंदी है। वो लेके गए मस्जिद। वो बाहर आता है, कहता है वो मस्जिद देवबंदी का हो गया है। कैसा हो गया? हम छोड़कर सो गए, इसलिए वो लोग कब्जा किए। हम सिर्फ ईद की नमाज अदा करने के लिए आते हैं, वो लोग 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए आते हैं। हम सो गए, वो लोग मस्जिद ले गए। इसलिए हम देखना ये मस्जिद के अंदर कौन आता है। हम हमेशा मस्जिद के अंदर रहो, 5 वक्त नमाज मैक्सिमम जमात के साथ अदा कीजिए। है तो हमारे मोहल्ले वाले मस्जिद दूसरे लोग आके नहीं कब्जा करेंगे। ये हकीकी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हम हिंदुस्तान के बहुत शहर में आते जाते हैं, इसलिए सुनते हैं ऐसा। यहाँ 40 मस्जिद हुआ था, बल्कि अभी हमारे साथ 2 मस्जिदें, बाकी सारे मस्जिद विदेशी लोग कब्जा किए हैं। कैसे कब्जा किए? जेसीबी लेके ले गए? नहीं, वो लोग कौम के साथ रहकर अपना बदअकीदा इशाअत करने के लिए बहुत काम किए, इसलिए बदल हो गया। हम भी रहना पड़ेगा, नींद छोड़कर, आराम छोड़कर कौम से कांटेक्ट में रहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? ठीक है? आपको कोई परेशानी है तो इंशाअल्लाह मैं भी दूर करने के लिए आपके साथ रहूं। इसी तरह रहमत की वजह से बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत और मौइज़त के साथ, हसना के साथ कौम के साथ रहो, है तो कौम हमारे साथ आएंगे। इसलिए हमारे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान शरीफ में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हम 5 वक्त नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हैं, बल्कि पड़ोसी वालों के बारे में हम तलाश नहीं करते हैं। हमारे आका कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है, बल्कि मेरे दिल में रहमत नहीं है तो हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक कैसे बनेंगे? हम पूछना पड़ेगा कैसा हाल है, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, ये दूर करने के लिए मैं भी साथ रहूं। आपको मैं इंशाअल्लाह पैसा चाहे तो मेरे पास पैसा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए घर नहीं है तो बनाने के लिए मैं भी साथ रहूं। आपके बच्चों को कोई मुश्किल है तो दूर करने के लिए मैं भी साथ रहूं। हमारे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दीन के लिए हमको दर से सिखाए, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये हदीस शरीफ कहाँ है? बुखारी शरीफ में मौजूद है। कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी हदीस में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, क्योंकि इन्नका तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हमारे दिल में रहमत होना सिर्फ लब में मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं, दिल में रहमत होना। इमाम अहले सुन्ना फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजबुम मिन अजाइब दुनिया, क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग उनके नात शरीफ पढ़ते हैं। ऐसा एक मिसाल दुनिया में कोई और नहीं है। माशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत से आए हुए हैं, यहाँ उनके तकरीर भी हो गए इंशाअल्लाह। देखिए हमारे दिल में रहमत होना, रअफत होना। बिल मुमिनीन रऊफुन रहीम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान शरीफ में है रऊफ और रहीम है, इसलिए हम भी रऊफ और रहीम होना, रअफत के साथ, रहमत के साथ मुआमला करना। और एक बात है, हम दूसरे हमारे भाई लोगों के लिए खिदमत में रहना। खिदमत करते तो लोगों को हमारे तरफ तवज्जो करने का एक मौका मिल जाएगा। इंशाअल्लाह बाकी बातें अभी कहे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए टाइम और भी मिल जाएगा। हमारे मेहमान लोग भी आ रहे हैं, दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के राह में खदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए एक बात है, हम यहाँ आए हैं इंक़िलाब बनाने के लिए, हम यहाँ से जाएंगे इंक़िलाब बनाने के लिए। ये 1 साल के बाद फिर हम जमा हो जाएंगे, इंक़िलाब का रिजल्ट के साथ जमा हो जाएंगे। सही है तो एक मरतबा ये सब खड़े होकर बताएं इंशाअल्लाह, ये सब जिंदाबाद, ये सब गोल्डन 50 अखलाकी इंक़िलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।